रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। भगवान द्वारकाधीश सिंहासन से गिरते गिरते बचे और नंगे पांव दौड़ लिए हैं। जैसे भगवान दौड़े, देवी सत्यभामा पास खड़ी हैं, देवी रुक्मिणी भी समीप है, आठों पटरानियां पास में हैं। देवियां सोचने लगी कि बड़े बड़े राजा महाराजा मिलने आए, अपने स्थान से भगवान जल्दी खड़े तक नहीं होते थे। ऐसा कौन सा अतिथि आ गया है जिसके लिए नंगे पांव दौड़ चले हैं। जो द्वारपाल श्री सुदामा जी से सीधी बात नहीं करता था, उसने भगवान को इस तरह से दौड़ता हुआ देखा, पीछे पीछे वो भी दौड़ने लगा। जितनी ड्योढ़ियां पार करते हैं, जितने दरबान द्वारपाल भगवान को मिलते हैं, सब भगवान को दौड़ता हुआ देखते हैं। सब आश्चर्यचकित हैं कि ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी, क्यों दौड़ रहे हैं। सब पीछे पीछे अपना भाला बल्लम लेकर दौड़ लगा रहे हैं। भगवान ड्योढ़ी पर पहुंचे, ड्योढ़ी पार करना चाहते हैं, पैर ड्योढ़ी में टकरा गया। इतनी व्याकुलता अपने मित्र से मिलने के लिए भगवान के मन में है। ड्योढ़ी पांव में टकरा गई और श्री भगवान गिरते गिरते बचे। भगवान का पीतांबर धरती पर गिर पड़ा। धरती माता कांप रही थी, मानो पीतांबर ने समझाने के लिए गिरा हो कि हे देवी, ये अपने भक्त से मिलने की उत्कंठा है, तुम व्याकुल मत हो। भगवान कुछ नहीं देख रहे हैं, कौन सामने आ रहा है। कोई अगर पूजा की थाल लिए हैं तो उससे टकरा रहे हैं, द्वारपालों से टकरा रहे हैं और व्याकुलता के साथ केवल मित्र की याद में दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसा सुंदर जब दृश्य देखा सबने, सबके सब आश्चर्यचकित हुए, दांतों तले उंगली दबाते हैं। द्वारपाल को बताने में, भगवान को आने में कुछ समय लगा। श्री सुदामा जी के मन में विचार आने लगा कि मैं बिना मतलब चला है, इतनी गरीबी फटी हाल लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। इस समाज में इतने सुंदर सुंदर वस्त्र सब पहन करके हैं और मैं ऐसे कैसे जाऊंगा। द्वारकाधीश अपने पटरानियों के बीच में मुझे कैसे मित्र कहेंगे। हो सकता है इसीलिए ना आए हूँ, वापस हो लिए। श्री सुदामा जी महाराज वापस चल दिए। वापस हुए थे, कुछ दूर चले थे, तब तक श्री द्वारकाधीश भगवान मुख्य द्वार को पार करके आगे बढ़े। देखा मेरा मित्र सुदामा वापस जा रहा है। जोर से पुकारा, सुदामा। जैसे सुदामा की ध्वनि सुदामा के कानों में पड़ी, पीछे घूमकर देखा, द्वारकाधीश बाहें फैलाए दौड़े चले आ रहे हैं। सुदामा जी की लकुटी छूट गई, लाठी छूट गई, नेत्रों से असुधारा बह रही है और कमजोर पांवों से सुदामा जी भी दौड़ना चाहते हैं, लेकिन गिरने लगे। जैसे गिरते भगवान अपने भक्तों को गिरने कहाँ देते हैं। लपक करके भगवान ने सुदामा जी को पकड़ लिया, अपने हृदय से चिपका लिया। दोनों रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। श्री सुदामा जी महाराज के शरीर को भिगो रहे हैं। श्री सुदामा जी महाराज भी रो रहे, कन्हैया के द्वारकाधीश के शरीर को भिगो रहे हैं। दोनों मित्रों का मिलना जब आज द्वारका वासियों ने देखा तो सबने धन्य धन्य कहा है। धन्य है ऐसी मित्रता, धन्य है ऐसा ब्राह्मण प्रेम, धन्य है ऐसी वत्सलता। भगवान ने कहा, सुदामा वापस क्यों जा रहे थे। सुदामा जी ने कहा, प्रभु द्वारकाधीश मित्र क्या करें, मैंने सोचा कि आप मुझे कैसे स्वीकार करोगे। आप भूल गए होगे, कितने दिन की बात हो गई। भगवान ने कहा, क्या भगवान अपने भक्त को भूल सकता है। भक्त अगर भगवान को याद करता है तो भगवान भी भक्त को याद करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। इसलिए सुदामा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। सुदामा जी की अश्रुधारा और तेज हो गई। तब तक रथ आ गया और भगवान ने रथ पर बैठाया है। महल, मुख्य महल के पास तक ले गए। श्री सुदामा जी महाराज को भगवान ने आज अपने सिंहासन पर बैठा और
सिंहासन पर बैठाया, धोए पाए पट पीत सो, पूछत श्री अधुराय, सत्य भामा सो कही, करो रसोई जाय। भगवान ने उनके चरणों को धोना जब प्रारंभ किया तो भगवान के मन में विचार आया कि अगर गंगा जल से इनका पैर धोता हूं ब्राह्मण देवता का तो ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा जल भगवान के चरणों का धोवन है ना। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरणों का धोवन और उससे किसी ब्राह्मण का पैर धो तो उसका अपमान है। देखो, अगर कोई ब्राह्मण घर पर आवे तो उसका पैर कभी भी अपने नाली चौकी पर मत धोना। हो सके तो थाल में धोइए, घर में छीटिए, नहीं तो कहीं बाहर धोइए जहां किसी का पैर न पड़े। श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान ने गंगा जल से नहीं धोया। क्या किया? पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से धो। भगवान ने देखा बीमारी फटी है, कंटक लगे हैं, दया आ गई, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्हीं आंसुओं से श्री भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को धोया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुदामा जी को सुंदर वस्त्र पहनाया, पंचामृत से स्नान कराकर शरीर स्वच्छ किया और ले जाकर के सुंदर आसन पर बैठाया है। और श्री सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपने पलंग पर बैठाया और पलंग पर बैठा करके हाल चाल करने लगे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी की समा करीब आ गया। श्री भगवान ने अपने बगल बैठाया, चरणों की सेवा करने लगे। भगवान से कहा सुदामा जी ने, भैया मेरे मित्र हो, ऐसा क्यों करते हो? सुंदर पकवान आए, सुंदर सेवा हुई। भगवान ने पूछा कि हे भैया ये बताओ कि कछुभा भी हमको दियो, काहे ना हमको देत, चापी पोठ